ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। असली कमाई। बाबूलाल बहुत अमीर था। बाबूलाल का बेटा अक्षय बहुत आलसी था। अक्षय को कभी काम नहीं करना पड़ा। अक्षय अब बड़ा हो गया था। बाबूलाल को चिंता होने लगी। अक्षय का क्या होगा? जमा धन कब तक चलेगा? अगले दिन बाबूलाल ने अक्षय को बुलाया। बाबूलाल ने कहा, आज बाहर जाओ, कुछ काम करो और पैसे कमाओ। अक्षय कुछ नहीं जानता था। अक्षय अपनी माँ के पास गया। माँ ने अक्षय को 2 रुपये दिए। अक्षय 2 रुपये लेकर बाबूलाल के पास गया। बाबूलाल ने पैसे ले लिए और फेंक दिए। बाबूलाल ने अक्षय से कहा, ये तुम्हारी मेहनत का पैसा नहीं है। अगले दिन अक्षय अपनी बहन के पास गया। उसने उसे 2 रुपये दिए। अक्षय 2 रुपये लेकर बाबूलाल के पास गया। बाबूलाल ने पैसे ले लिए और फेंक दिए। बाबूलाल ने अक्षय से कहा, ये तुम्हारी मेहनत का पैसा नहीं है, आप पैसा कमा कर लाओ। तीसरे दिन बाबूलाल ने सबसे कहा कि कोई भी अक्षय को मुफ्त के पैसे न दे। इस बात का एहसास होने के बाद अक्षय पैसे कमाने के लिए घर से निकल गया। वो काम की तलाश में था, लेकिन क्या काम करेगा? दोपहर तक भटकता रहा, कोई काम नहीं था। अब अक्षय को भूख लगी थी। अक्षय ने स्टेशन से एक बूढ़े आदमी को एक भारी बैग ले जाते हुए देखता है। उसे कुली चाहिए था। अक्षय आगे बढ़ गया और पूछा, सर, क्या आपको कुली चाहिए? बूढ़े ने कहा, हाँ। अक्षय ने बैग सिर पर उठा लिया। वृद्ध के घर पहुंचने तक अक्षय के पसीने छूट रहे थे। बूढ़े ने 1 रुपया दिया। अक्षय 1 रुपया लेकर घर आ गया। उसने वो 1 रुपया बाबूलाल को दे दिया। बाबूलाल ने पैसे ले लिए और फेंक दिए। ये देखकर अक्षय को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला, पिताजी, 1 रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और आपने इसे फेंक दिया। बाबूलाल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि आज आप असली मेहनत की कीमत जानते हैं। 2 दिन में इस रकम का 2 गुना फेंक दिया, लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं आया, क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत नहीं की। खुद की कमाई ही असली कमाई है। कहानी का अर्थ, खुद की कमाई ही असली कमाई है। हाय हाय पैसा, परिवार की उपेक्षा। धन और परिवार। यह एक समय की कहानी है। एक नगर में फराजी नाम का एक व्यक्ति रहता था। फराजी की एक सुंदर पत्नी अम्मारी और 2 सुंदर बच्चों इमानी और चिंबो के साथ एक छोटा परिवार था। परिवार में उसकी पत्नी और बच्चे खुश थे, लेकिन फराजी जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं देना चाहता था और इसके लिए वो हर दिन अतिरिक्त मेहनत करता था। वो दिन भर ऑफिस में काम करने के अलावा ओवरटाइम भी करता था। फराजी सुबह जल्दी घर से निकल जाता था और देर रात घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुश्किल था, क्योंकि जब वो सुबह जल्दी घर से निकलता तो बच्चे सो रहे होते और देर रात घर में प्रवेश करने से पहले सो जाते। हाँ, रविवार को वो घर पर ही रहता था, लेकिन उस दिन भी वो किसी काम में व्यस्त रहता था और परिवार के साथ समय बिताने के बजाय काम पर चला जाता। परिवार उसके साथ समय बिताना चाहता था। उनकी पत्नी अम्मारी अक्सर उन्हें घर पर समय बिताने के लिए कहती थी। बच्चे उसे बहुत याद करते थे। उस समय फराजी जवाब देता था कि मैं यह सब उनके लिए कर रहा हूँ। मुझे बढ़ती महंगाई के लिए और मेहनत करनी होगी। मैं उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ। फराजी का यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। उन्होंने अपने परिवार की उपेक्षा करते हुए बस मेहनत करना जारी रखा। इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। उनकी पदोन्नति हुई, वेतन में वृद्धि मिलने लगी। परिवार अब एक बड़े घर में रहता है। उनके लिए भोजन और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फराजी ने ऐसा करना जारी रखा।
फराजी अधिक धन प्राप्त करना चाहता था। उसकी पत्नी अम्मारी पूछती थी, तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है उसमें हम खुश रह सकते हैं। तो फराजी जवाब देता था कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की खुशियां देना चाहता हूँ। कुछ और साल और मेहनत करने दो। अम्मारी चुप हो जाती। कुछ और साल बीत गए। इन कुछ वर्षों के दौरान फराजी अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता सका। बच्चे अपने पिता को देखने और बात करने के लिए तरस रहे थे। इसी बीच एक दिन फराजी की किस्मत खुल गई। उनके दोस्त ने उन्हें अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह फराजी एक व्यापारी बन गया। व्यापार ने अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया और फराजी के पास अब पैसे की कमी नहीं थी। उनका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बच्चों से मिलने का समय नहीं मिला। अब वो घर पर नहीं रह सकता था। उनका ज्यादातर समय घर से दूर बिजनेस टूर पर बीतता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, उसके बच्चे बड़े होते गए। फराजी ने इन वर्षों के दौरान पर्याप्त धन भी अर्जित किया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां एक सुखी जीवन जी सके। एक दिन फराजी के परिवार ने पिकनिक पर जाकर छुट्टी की योजना बनाई। उसकी बेटी इमानी ने उससे पूछा, पिताजी, क्या हम पिकनिक पर जाएं? फराजी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, तुम कल जाओ। मैं कुछ काम पूरा करके 2 दिन में वहाँ पहुँच जाऊंगा। फिर हम एक साथ पिकनिक मनाएंगे। पूरा परिवार बहुत खुश था। वे यात्रा पर गए थे। फराजी 2 दिन बाद वहाँ पहुँचे, लेकिन उस दिन उनके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी एक दुर्घटना में मारे गए। फराजी को अपनी पत्नी और बच्चों को कभी देखने को नहीं मिला। करोड़ों की दौलत के बावजूद वो उनके साथ एक पल भी नहीं खरीद सकता। उसे इसका पछतावा होने लगा। उसे अपनी पत्नी अम्मारी के शब्द याद आए, तुम पैसे के पीछे क्यों भागते हो? हमारे पास जो है उसमें हम खुश रह सकते हैं। कहानी का सार, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसे के लिए परिवार के महत्व को कम मत समझो। पैसा खोने के बाद इसे वापस पा सकते हैं, लेकिन अपनों को खोने के बाद फिर कभी नहीं मिलता।